जो करे सेवकाई, अरे करनी करी करी लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोरी पुमोरा। अरे सेवक तो वही है जो सेवकाई करे, और शत्रु की करनी करे तो शत्रु की करनी हुई। सुनो राम, जिस किसी ने शिव का धनुष तोड़ा है वह मेरा सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है। एक समय परशुराम जी के पिता जमदग्नि ने सहस्त्र बाहु राजा को अपने यहाँ निमंत्रित किया और कामधेनु के प्रताप से सबको इच्छित भोजन कराया। राजा ने विस्मित हो कामधेनु मांगी। मुनि ने कहा कि यह मेरी नहीं है, मैं तो मांग कर लाया हूँ। इस बात पर क्रोधित हो जमदग्नि धेनु हरण की। तब कामधेनु भागकर इंद्रलोक को गई। परशुराम जी ने यह वृत्तांत सुना तो क्रोधित होकर क्षत्रवंश नष्ट करने की प्रतिज्ञा की और सहस्त्रबाहु को मार डाला। सो बिल गाई बिहाई समाजा, तनु मारे जय हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अपमाने। उसको समाज में अलग खड़ा कर दो, नहीं तो सब राजा मारे जाएंगे। यह मुनि का वचन सुन लक्ष्मण जी हंसे और परशुधर का निरादर करते हुए बोले, यह निरादर वचन वीर रस युक्त परशुराम से है, क्योंकि ये वीर रस प्राकृतिक है। बहुधनु ही तोरऊ लरिकाई, कबहु नय सरिस किन्ह गोसाई। यह धनु पर ममता के ही हेतु, सुनिरी साय कह भृगुकुल केतु। महाराज, लड़कपन में मैंने बहुत से धनुष तोड़ डाले, पर आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। पूर्व की कथा है कि परशुराम जी ने सब राजाओं को जीत उनके धनुष अपने स्थान पर ला इकट्ठा किए और अनेक देवताओं को धनुष भी संग्रह किए। उनके बोझ से पृथ्वी और शेष जी व्याकुल हुए। तब पृथ्वी स्त्री और शेष जी बालक का शरीर धारण कर परशुराम जी के पास आए। उन्होंने यह भी विचार किया कि धनुष यदि राक्षसों के हाथ लग गए तो महा अनर्थ होगा। तब पृथ्वी परशुराम जी से बोली, महाराज, यह मेरा बालक और मैं बड़ी दुखी हूँ। आज दिन भोजन भी नहीं मिलता। मैं इच्छा रखती हूँ कि आपके आश्रम की परिचर्या किया करूँगी, और ऋषियों ने मुझको इस कारण नहीं रखा कि यह मेरा पुत्र बड़ा चंचल है, बिगाड़ करता रहता है। आप इसके बिगाड़ पर क्रोधित न हो तो मैं रहूं। परशुराम जी बोले, रहो, हम इस बालक के अपराध क्षमा करेंगे। यह सुन दोनों रहे। एक दिन परशुराम जी कहीं गए, तब काल रूपी शेष जी ने सब धनुष तोड़ डाले। उनके शब्द को सुन परशुराम जी विस्मित हो आए और धनुष टूटे देख क्रोध नहीं किया, पर इतना कहा कि अब तुम जाओ और आशीर्वाद दिया। तब शेष जी ने अपना रूप दिखाया और कहा कि एक शिव जी का धनुष शेष रह गया है, उसको श्री रामचंद्र जी तोड़ेंगे, तब आपसे फिर वार्ता होगी। यह कहकर दोनों अपने अपने रूप में मिल गए। वही लक्ष्मण जी कहते हैं कि बालकपन में बहुत धनुष तोड़े, इस धनुष के ऊपर ऐसी प्रीति क्यों है? यह सुनकर परशुराम जी क्रोध से बोले, रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। सियावर रामचंद्र की जय। अरे राजपुत्र, तुझको संभाल कर बोलना भी नहीं आता क्या? वह शिव जी का धनुष जिसको सारा संसार जानता है,
साधारण धनुष के ही समान है। लखन कहा हंस हमरे जाना, सुनहु देव सब धनु समाना। का क्षति लाभ जीर्ण धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी हंस कर बोले, सुनिए महाराज, हमारे विचार में सब धनुष समान है, अथवा हमारी समझ में सब देवताओं के धनुष बराबर है। यहाँ उनका तोड़ना सूचित करते हैं। इस पुराने धनुष के तोड़ने से क्या हानि और क्या लाभ हुआ? रामचंद्र जी ने इसको नया जानकर देखा था। छूअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कितरोसु। बोला चितई परसु की ओरा, रेसठ सुने शिशु भावन मोरा। यह छूने से ही टूट गया। रघुकुल पालक श्री रामचंद्र जी का कुछ भी दोष नहीं है। हे मुनि, क्यों व्यर्थ क्रोध करते हो? अब परशुराम जी फरसे की ओर देखकर बोले, मूर्ख, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोले बधो नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, विश्व विविध क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ मूर्ख, मुझे केवल मुनि ही मत जान। मैं बाल ब्रह्मचारी और अति क्रोधी हूँ। संसार जानता है कि क्षत्रिय कुल का द्रोही बैरी हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार महि देवन दिन्ही। सहस बाहु भुज छेदन हारा, परशु बिलो की महीप कुमारा। पृथ्वी अपनी भुजाओं के बल से बिना राजाओं को करके 21 बार ब्राह्मणों को दे दी। यह सहस्त्र बाहु राजा की भुजाओं को छेदन करने वाला फरसा है। हे महेप कुमार, इसको देख। मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महीप किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सीताराम। फिर अगला वीडियो में कहेंगे जय जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद।